परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज ने हम सभी के लिए जो हाइक्यू प्रदान किए हैं, उन हाइक्यू के अर्थों को यहाँ पर हम सभी समझ रहे हैं। उसी क्रम में हम आज एक नए हाइक्यू के साथ उस अर्थ को हम सभी समझेंगे। आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। सबसे पहले यहाँ पर पूज्यवर हमें बताते हैं कि आज्ञा देना बड़ा कठिन है। आज्ञा देना किससे कठिन है? आज्ञा देना कठिन है आज्ञा को पालन करने से। आज्ञा का पालन सरल है, लेकिन आज्ञा को देना बड़ा कठिन है। आज्ञा देना इसलिए कठिन है क्योंकि जब एक गुरु अपने शिष्य के लिए आज्ञा देते हैं तो उन गुरु के लिए वो जो आज्ञा दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, उन शिष्य के लिए उस शिष्य की पहले योग्यता की पहचान करना पड़ती है, उसके सामर्थ्य की पहचान करना पड़ती है, और वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका लाभ हानि का परिणाम क्या होगा, इन सब बातों को ध्यान रखने के बाद ही वह आज्ञा देते हैं। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उसका विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु की क्षमता कितनी बड़ी होगी कि वो शिष्य को कार्य देने के पहले, उन्हें आदेश देने के पहले उनकी पूरी परख करते हैं, कि शिष्य की पूरी परीक्षा करते हैं, उसके बाद ही उसकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो आज्ञा प्रदान करने का कार्य है ये बड़ा कठिन है। ये महान व्यक्ति जो हमारे गुरु हैं, वो महान व्यक्ति जिनके अंदर इतनी क्षमता है, इतना बड़ा सोच है, इतना अनुभव है, वह जाकर ही सभी के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। और यहाँ पर आगे पूज्यवर कहते हैं, इसके आगे जो आज्ञा पालन करने वाले होते हैं, आज्ञा पालन करने वाले को उतनी चिंता नहीं होती। आज्ञा पालन करने वाले को इसलिए चिंता नहीं होती क्योंकि आज्ञा पालन करने वाले निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि गुरु मेरी परीक्षा कर चुके हैं और गुरु जब भी मुझे आज्ञा देंगे वह क्षमता के अनुसार ही देंगे। गुरु जब भी आज्ञा देंगे उसमें लाभ हानि का विचार करके ही आज्ञा देंगे। वह शिष्य जानता है कि गुरु जब भी आज्ञा देंगे उसकी क्षमता के अनुसार ही उनको कार्य देंगे। इसलिए वह पूर्णतः निश्चिंत रहता है कि मुझे इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उस आज्ञा का परिणाम क्या होगा उसकी चिंता भी उसे नहीं है, क्योंकि गुरु की दूरदृष्टि से वह ये अच्छे से जानते हैं कि कौन सा कार्य शिष्य को प्रदान करना है। इसलिए यहाँ पर शिष्य जो होता है वो पूर्णतः निश्चिंत हो जाता है कि मुझे कोई विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। उसके श्रद्धान में इतना बड़ा श्रद्धान उसका होता है अपने गुरु पर कि गुरु जो भी कहेंगे, जो भी मार्ग बताएंगे वह सही ही होगा, वह सच्चा ही होगा, क्योंकि उसका अपने गुरु पर अटूट श्रद्धान है, अटल श्रद्धान है। इसलिए वह पूर्णतः निर्विकल्प हो जाता है, बिल्कुल भी मन में सल्ल नहीं रखता, क्योंकि मुझे पूर्णतः विश्वास है शिष्य को कि वह जो गुरु हैं वह उनको सही मार्ग ही बताएंगे और जो आज्ञा देंगे वह उन पर पूर्णतः खरे उतरेंगे। पूज्य आचार्य महाराज कितने महान गुरु हैं कि उन्होंने इतना, उनकी चर्या, उनकी तपश्चर्या और इतना बड़ा संघ, करीब 500 से अधिक दीक्षाएं उन्होंने प्रदान करी। इतने सारे शिष्य, इतने सारे शिष्यों को आज्ञा देना और इन शिष्यों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनके लाभ हानि को ध्यान में रख के, उनके परिणामों को ध्यान में रख के उनके लिए अलग अलग कार्य निर्धारित करना, उनके लिए अलग अलग कार्यों को प्रदान करना, इतनी सारी एक गुरु के ऊपर एक जवाबदारी होती है। गुरु के अंदर इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी शिष्य को आज्ञा देने के पहले। तो सोचिए कितने महान गुरु होंगे वो, जिन्होंने इतने बड़े संघ में इतने सारे शिष्यों को आज्ञा प्रदान करने के पहले उन्हें कितना सोचना पड़ता होगा, कितना विचार करना पड़ता होगा, क्योंकि गुरु को यह मालूम है
कि शिष्य के बारे में पूरा अवलोकन करने के बाद ही वह शिष्य के लिए आज्ञा देते हैं। एक तो शिष्य बनाने के पूर्व ही कितना उन्हें चिंतन करना पड़ता होगा, कितनी परीक्षा लेना पड़ती होगी। उसके बाद जब आज्ञा देते हैं कार्य करने के लिए, तब कितना चिंतन करना पड़ता होगा कि शिष्य की वह कार्य कर सके, वह कर पाए और वह उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही गुरु अपने शिष्य के लिए आज्ञा देते हैं और वह यह विचार रखते हैं कि यह कार्य यह शिष्य सफलतापूर्वक कर पाएगा। इस पूरे हाइकू का अगर हम संक्षिप्त में पूरा सार समझें तो यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं कि आज्ञा का देना आज्ञा के पालन से कठिन है। आज्ञा का देना आज्ञा के पालन से कठिन है। बिल्कुल आज्ञा का देना कठिन ही है, क्योंकि आज्ञा के देने के लिए एक गुरु जवाबदार होता है, गुरु जिम्मेदार होता है। गुरु ही आज्ञा शिष्य के लिए देता है और गुरु को कितना ध्यान रखना पड़ता होगा शिष्य के बारे में, तब जाकर वह आज्ञा को दे पाते हैं। पर यहाँ पर जो शिष्य होता है वह पूर्णतः निश्चिंत होता है, क्योंकि उसे पता है कि गुरु जो भी आज्ञा दे रहे हैं वह पूरा ध्यान रख के, पूरी परीक्षा करके ही ध्यान रखने के बाद दे रहे हैं। वह उसको आदेश जो दे रहे हैं वो उसकी परीक्षा करने के बाद ही आदेश दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जानते हैं कि शिष्य की क्षमता क्या है और गुरु लाभ हानि आदि को देखकर, क्षमता आदि को देखकर वह शिष्य के लिए आज्ञा देते हैं, ताकि शिष्य वह कर सके, सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर सके। बहुत अच्छा, आज हमने इस पूरे हाइकू के अर्थ को समझा। कल हम फिर नए हाइकू के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर महाराज की जय।